हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नुपुर सद्दा। इस वीडियो में अपन स्टडी करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और द मियोटिक डिविजन. Whenever we are talking about the meiotic division, from one parent cell arises 4 daughter cells. Now, if the ploidy of the parent cell is diploid, that is, it is having 2 sets of chromosomes, then the daughter cells which will be formed, they will have half the set of chromosome or they will be haploid. तो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे. नाउ इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस फर्स्ट. यहाँ पर पेरेंट सेल के अंदर क्या है? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और डॉटर सेल्स के अंदर क्या है? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. देन फ्रॉम ईच ऑफ द डॉटर सेल्स अगेन अराइजेस 2 डॉटर सेल्स. क्लियर? विथ द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. अब यहाँ पर ये हैप्लॉइड है तो ये डॉटर सेल्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे. और इसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस सेकेंड. यानी जो मियोसिस की प्रोसेस है इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. यानी यहाँ पर 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स चलती हैं, कैरियोकाइनेसिस की और सेल डिविजन की, जिसको हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड कहते हैं. लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो केवल एक ही बार होगा एंड दैट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. सो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स. यहाँ पर हम लिखेंगे देयर अकर्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस and cell division, which are known as meiosis first and meiosis second. But only single cycle of DNA replication occurs और कब होता है? ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. क्लियर? नाउ ये तो आपको बेसिक पता चल गया. अब हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड की. अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो जो मियोसिस फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट and cytokinesis first. क्योंकि कोई भी डिविजन हो, कैरियोकाइनेसिस यानी डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस will take place which will be followed by the division of the cytoplasm, that is cytokinesis. Now karyokinesis consists of 4 stages, that is prophase first, metaphase first, anaphase first एंड टेलोफेज फर्स्ट. यहाँ पर भी जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है दैट इज द प्रोफेज फर्स्ट, बिकॉज इट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ फर्दर 5 स्टेजेस. इसके अंदर भी 5 फेजेस देखने को मिलेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. क्लियर? तो इनको अपन डिटेल में देखेंगे. सो दिस वाज अबाउट द कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट. कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस फर्स्ट. नाउ सेकेंड जो स्टेज आता है दैट इज द मियोसिस सेकेंड. मियोसिस सेकेंड. मियोसिस सेकेंड के अंदर भी 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगी, दैट इज कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड. क्लियर? कैरियोकाइनेसिस अगेन डिवाइडेड इनटू 4 stages, that is prophase second, metaphase second
anaphase second and telophase second. Clear? So after karyokinesis there will occur cytokinesis second, and as a result 4 daughter cells will be produced. Now in between meiosis first and meiosis 2 there is a stage that is known as interkinesis. इन दोनों के बीच में जो स्टेज आता है दैट इज नोन एज इंटरकाइनेसिस. इट इज शॉर्ट लिव्ड और ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसके अंदर जो डेफिशिएंट मटेरियल्स हैं उनका सिंथेसिस होता है लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा. ठीक है, वो एक ही बार होता है एंड दैट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. Now let us study in detail about the karyokinesis first of meiosis first. Karyokinesis first को जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग फेजेस के अंदर अपन पढ़ेंगे. प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट. सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं दैट इज द प्रोफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्स्ट को लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है ऑफ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट. तो इसे हम कह सकते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट. बिकॉज इसको भी हम फर्दर 5 फेजेस के अंदर स्टडी करते हैं. पहला है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड देन इज द डाइकाइनेसिस. क्लियर? अब हर एक स्टेज का अपना कुछ हाईलाइटिंग फीचर है. इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मैच द फॉलोइंग्स पे भी आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. लेप्टोटीन का जो हाईलाइटिंग फीचर है दैट इज द बुके स्टेज. इस दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं, ये मैंने यहाँ डायग्राम भी बना रखा है लेप्टोटीन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ वन पॉइंट. एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होते हैं नियर द सेंट्रियोल. दिस इज द डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल. इसकी तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं और बुके जैसी यानी गुलदस्ते जैसी संरचना बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बुके स्टेज. सो विल कॉल इट एज द बुके स्टेज, जो किसका हाईलाइटिंग फीचर है, लेप्टोटीन का. नेक्स्ट आता है जाइगोटीन. जाइगोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका पेयरिंग होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस. क्लियर? नेक्स्ट आता है पकाइटीन स्टेज. इसके अंदर होगा क्रॉसिंग ओवर ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नाउ व्हाट हैपन्स, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशंस या नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं. तो वो किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू ही होता है. माइटोसिस के अंदर ये सारी स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी. नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन. इसके अंदर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कियास्मेटा. एंड डाइकाइनेसिस के अंदर होगा कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन. विल स्टडी दीज थिंग्स इन डिटेल वन बाय वन. नाउ लेप्टोटीन का मैं बात कर रही थी, तो लेप्टोटीन के अंदर मैंने आपको बताया कि इस दौरान क्या होता है कि बुके स्टेज देखने को मिलेगा. अब अगर आपको याद हो, प्रो फेज की हम बात करते हैं, नॉर्मल बेसिक आपको जो फीचर्स हैं ध्यान रखने हैं वो सेम रहते हैं. प्रो फेज की जब हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताती हूँ, दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म द क्रोमोसोम. अंडरस्टूड? वो माइटोसिस में भी होगा, वो मियोसिस में भी होगा. यानी कि ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस पूरे के दौरान क्या चलता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा. और सबसे ज़्यादा जो कंडेंस क्रोमोसोम होंगे वो यहाँ पर कौन सी स्टेज में मिलेंगे, दैट इज इन द डाइकाइनेसिस. अंडरस्टूड? तो लेप्टोटीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फुली कंडेंस्ड नहीं है, है ना. यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू क्रोमोसोम प्रोसेस में है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेप्टोटीन का हाईलाइटिंग फीचर मैंने क्या बताया है, बुके स्टेज देखने को मिलती है. सो विल राइट हियर ऑल द क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन converge towards one point near the centriole, forming a bouquet-like structure
hence called as bouquet stage। इसलिए स्टेज को हम क्या कह देते हैं? bouquet stage कह देते हैं। Now let us study about the next stage, that is the zygotine stage, which comes after the leptotene. Now zygotine की अगर हम बात करें तो यहाँ पर highlighting feature क्या था? That was the synapses. Synapses का मतलब होता है pairing of the homologous chromosome. Now what do you mean by homologous chromosome? Homologous chromosome जो होता है basically it is the zygotic pair of chromosome, जिसमें एक maternal होता है और एक पैटर्नल होता है। एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। तो वन पैटर्नल वन मैटर्नल, दैट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका क्या होता है? यहाँ पर पेयरिंग देखने को मिलता है एंड दिस पेयरिंग इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। पेयरिंग इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक कंसिडर कर लीजिए, ब्लू वाला पैटर्नल है, रेड वाला मैटर्नल है, तो यहाँ पर पेयर बन गया है इनका, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। क्लियर? जब साइनेप्सिस होता है इसके दौरान ही क्या बनता है? एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सो देयर ऑल्सो अकर्स फॉर्मेशन ऑफ synaptonemal complex. Now what is the synaptonemal complex? Basically synaptonemal complex जो है ये synapses को stabilize करने के लिए होता है। So it is formed to stabilize the pairing of homologous chromosome. अब साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम एंड दिस इज द मैटर्नल क्रोमोसोम। These are the two lateral elements and in the center is present the central element. So these are the two lateral elements and this is the central element. These elements are made up of nucleoproteins. दोनों ही एलिमेंट्स चाहे लैटरल हो चाहे सेंट्रल हो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। अब ये जो पेयरिंग होती है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। इट अकर्स इन अ जिपर लाइक फैशन लाइक दिस। क्लियर? तो इस टाइप से पूरा पेयरिंग देखने को मिलेगा। क्लियर? सो दैट इज नोन एज द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रेसाइज जिपर लाइक फैशन के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। हालांकि ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना कब स्टार्ट हो जाएगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द पेयरिंग। लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है मैंने यही बना दिया है क्योंकि मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है। अदरवाइज रिकॉम्बिनेशन जो नोड्यूल बनता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये बनता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द पकाइटीन स्टेज। तो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। Recombination nodule, which consists of a number of enzymes which are required for the recombination process or crossing over. Now this is formed during pakaitine stage. So please remember this, I have mentioned it here.
Understood? So this is the synaptonemal complex, this is the paternal chromosome, this is the maternal chromosome. इसका क्या हो गया है, पेयरिंग हो गया है, एक्यूरेट प्रिसाइज जिपर लाइक फैशन में होती है. एंड यहाँ सेंटर में जो मौजूद होगा वो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल मिलता है जो कि नेक्स्ट स्टेज में बनता है, दैट इज ड्यूरिंग द पकाइटिन स्टेज. नाउ इस चीज़ के अंदर एक और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है बाइवेलेंट, ये जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं ये किस रूप में मौजूद होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द बाइवेलेंट और द टेट्रैड. क्लियर? लेकिन टेट्रैड स्टेज यहाँ पर विजिबल नहीं होती. इसको मैं डायग्रामेटिकली बता देती हूँ. बाइवेलेंट का मतलब ये है, सपोज ये कौन सा क्रोमोसोम है, दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम. अंडरस्टूड? and one is the maternal chromosome. So this is the maternal chromosome. ये इसी टाइप से पेयरिंग हो रखी है. नाउ यहाँ ये पैटर्नल है, ये मैटर्नल है. नाउ व्हाट हैपन्स, इसको अगर हम देखें बाइवेलेंट किस रेफरेंस में कहते हैं हम, बाइवेलेंट वी कॉल इट इन रेफरेंस टू क्रोमोसोम, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, बाइवेलेंट. लेकिन क्रोमैटिड कितने हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन तो हो गया है. कब हुआ था डुप्लीकेशन, ड्यूरिंग द एस फेज. तो ये टेट्रैड कंडीशन तो है, ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि डुप्लीकेटेड हो चुके हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन ये यहाँ पर विजिबल नहीं होती. टेट्रैड स्टेज भी कब विजिबल होगी, ड्यूरिंग द पैकाइटिन स्टेज, दैट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर ज़ाइगोटीन. तो यहाँ पर हम कहेंगे विल कॉल इट बाइवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम. क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो 2 क्रोमोसोम है इसलिए हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट. टेट्रैड किसके रिस्पेक्ट में कहते हैं हम, टेट्रैड हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स. कितने क्रोमैटिड्स हैं, 1 2 3 4. क्लियर? तो 4 क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पर, जिसमें भी एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड्स हैं, ये एक है ये दूसरा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्लियर? सिमिलरली 3 और 4 क्या हैं, दीज आर ऑल्सो सिस्टर क्रोमैटिड्स. लेकिन अगर हम बात करें 2 और 3 की, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. Understood? So you should remember these terms, what is bivalent, what is tetrad. Whenever we are talking in reference to the chromosome, then we'll call it as bivalent. Whenever we are talking in reference to the chromatids, then we'll call it as a tetrad. लेकिन tetrad stage यहाँ पर visible नहीं है. tetrad stage कहाँ पर visible है, it will be visible in the next stage, that is a Pachytene stage. इसीलिए अपन ने यहाँ पर इसको single बताया, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं, ये होंगे duplicated ही, इसलिए प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. Next we'll see the Pachytene stage, that is next to the Zygotine stage. Pachytene stage का जो highlighting feature है that is the crossing over. अब ज़ाइगोटीन के अंदर साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था विच वॉज टू स्टेबलाइज द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. उसको स्टेबलाइज करने के लिए बना था. मैंने आपको बताया था कि साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो कहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द ज़ाइगोटीन स्टेज. लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है वो कहाँ बनता है, ड्यूरिंग द पकाइटीन स्टेज इन द साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. तो पहली चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ recombination nodule occurs. अब ये recombination nodule जो है बेसिकली ये है क्या, it consists of a number of enzymes which are required for the process of recombination or bringing about the process of crossing over. Clear? So we can say that it consists of a complex of enzyme required for crossing over. Clear? Now next point जो यहाँ पर ध्यान रखना है, अब इसका highlighting feature क्या है, that is the crossing over. Crossing over हमेशा किसके बीच में होता है, it always occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सपोज यहाँ पर अपन ने बनाया, दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम,
and this one is the maternal chromosome. क्लियर? नाउ यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, दिस इज बाइवेलेंट. बाइवेलेंट किस रिस्पेक्ट में बोलते हैं अपन? बाइवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम. एंड टेट्राइड किस रिस्पेक्ट में बोलते हैं? विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर टेट्राइड स्टेज विजिबल है. टेट्राइड स्टेज इज विजिबल. क्लियर? अब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा इन दोनों के बीच में. दैट इज बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. अंडरस्टूड? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर्ड क्रोमोसोम. इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा. टेट्राइड स्टेज भी इस दौरान ही विजिबल होती है एंड रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल भी इसी दौरान बनता है, विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. यही डायग्राम मैंने यहाँ क्रॉसिंग ओवर का बनाया. आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर होगा. अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. यहाँ पर एक्सचेंज होगा और इधर एक्सचेंज देखने को मिलेगा. सेम इज द केस हियर. नेक्स्ट टू द पैकाइटिन स्टेज इज द डिप्लोटीन स्टेज. डिप्लोटीन स्टेज के अंदर कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला है डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. देखिए, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किस लिए बना था? इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. पेयरिंग क्यों हुआ था? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर खत्म तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का काम भी खत्म. इसीलिए क्या होगा इसके अंदर? जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज द डिसोल्यूशन of synaptonemal complex occurs. साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अब क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, नाउ दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर्स. जैसे यहाँ एक्सचेंज हुआ है तो ये पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर रहेगा और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, इसका सेगमेंट इधर चला गया, इसका सेगमेंट टूट के इधर जुड़ गया. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रेड के साथ ब्लू आ गया है और ब्लू के साथ रेड आ गया है. तो क्रॉसिंग ओवर हो गया है एंड नाउ दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर्स विच आर द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर्स. इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द chiasmata. Clear? So now we'll write here the paired homologous chromosomes now begins to separate except at the point of crossovers. और ये पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर्स जो हैं किस रूप से दिखते हैं? एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर नोन एज chiasmata. क्लियर? तो ये इसके हाइलाइटिंग फीचर्स हैं. इसके अलावा जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज कि जो लैम्प्रश क्रोमोसोम्स हैं वो भी इसी दौरान मिलते हैं. लैम्प्रश क्रोमोसोम्स, दीज आर वन ऑफ द जाइंट क्रोमोसोम्स. लैम्प्रश क्रोमोसोम्स विजिबल ड्यूरिंग दिस स्टेज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि कुछ जो वर्टेब्रेट्स हैं उनके जो oocytes हैं उसके अंदर ये जो स्टेज होती है दैट इज़ द डिप्लोटीन स्टेज. इट मे लास्ट फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स. सो इन द oocytes of some vertebrates
this stage may last from months to years. Understood? So this is all about the diplotin stage of prophase first. नेक्स्ट टू डिप्लोटीन इज द डाइकाइनेसिस स्टेज। इस दौरान देखने को मिलता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्मेटा। जो कियास्मेटा एक्स शेप स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिल रहे थे वो धीरे धीरे टर्मिनल एंड की तरफ जाते हैं एंड फाइनली द क्रोमोसोम्स विल गेट सेपरेटेड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका हाईलाइटिंग फीचर क्या है डाइकाइनेसिस का, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। नेक्स्ट हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होता है, स्टार्ट्स डिसअपेयरिंग, डिसअपेयर हो जाता है बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस और मियोटिक स्पिंडल असेंबल होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रियोल कहाँ है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स एंड वी कैन से दैट डाइकाइनेसिस बिकॉज इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, हेंस इट इज द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। After the prophase first, which is the longest phase of the karyokinesis first, now we'll study the metaphase first. मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो बेसिक है वो सेम रहेगा जैसा कि अपन ने माइटोसिस में देखा था, लेकिन कुछ डिफरेंस भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जब हम मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर वही होता है कॉन्ग्रेशन ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर्स। कॉन्ग्रेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्रोमोसोमल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एज अ रिजल्ट जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल अलाइन देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटोरियल plate. Because they are aligning themselves on the equatorial plate during the metaphase, इसीलिए इस plates को हम क्या कहते हैं, we also call them as the metaphagic plates. तो यहाँ हम क्या कहेंगे, during the metaphase 1 the homologous chromosomes align themselves on the equatorial plate by congression और contraction of the chromosomal fibers। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं two metaphagic plates are there. Two metaphagic plates are there, while in case of mitosis there was only one metaphasic plate. After metaphase we'll proceed to the next step, that is the anaphase first. एनाफेज फर्स्ट जो है इसके दौरान क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, दैट इज़ ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमेयर का डिविजन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आप हाईलाइटिंग फीचर्स लिखेंगे, दैट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स segregate but the sister chromatids remains attached as centromere does not divide। क्योंकि सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं कर रहा है इसलिए जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या रहेंगे, अटैच रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी सेम वही एनाफेजिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज क्रोमोसोमल फाइबर्स। यहाँ क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन, जैसा कि मैंने आपको माइटोसिस के एनाफेज में समझाया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ देखने को मिलेगी। डीपॉलीमराइजेशन होगा of the alpha and beta subunits, as a result of which जब microtubule will get shortened, ये kinetochore microtubule है, ये shorten होगी and these chromosomes they will move towards the opposite poles। तो you will write here that is due to anaphasic movement these homologous chromosomes moves towards the opposite poles।
One more thing which you have to remember here is that it is an energy requiring process. इसीलिए एनाफेज के दौरान जो है ATPs कंज्यूम होते हैं. So next to the anaphase first is the telophase first stage. टीलोफेज मैंने जैसा आपको बताया कि प्रोफेज के जो हैं जस्ट रिवर्स इवेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं. यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, nuclear membrane and the nucleolus reappears and nucleolus reappears. अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो फुल्ली जो है डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन मटेरियल बना लेंगे जैसा कि इंटरफेजिक न्यूक्लियस में मिलता है, क्योंकि अभी इसको सेकेंड स्टेज में भी एंटर करना है, दैट इज़ अ मियोसिस सेकेंड. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स shows some dispersion but do not reach the extremely extended stage as in the interphasic nucleus. क्लियर. तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज के रूप में तो नहीं मिलते हैं, मगर हाँ कुछ हद तक ये डिस्पर्जन शो करते हैं. तो दैट वाज अबाउट द टीलोफेज फर्स्ट. दिस टीलोफेज फर्स्ट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डायड ऑफ सेल्स इज फॉर्म, मीन्स 2 cells विल बी फॉर्म. सो दिस इज नोन एज डायड ऑफ सेल्स. सो दिस वॉज about the meiosis first. Now after meiosis first we will proceed to the meiosis second. लेकिन उसके बीच में एक स्टेज आती है, that is the interkinesis. इंटरकाइनेसिस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड या शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टेज है जिसके दौरान सिंथेसिस होता है डेफिशिएंट मटेरियल का. जिस भी मटेरियल की डेफिशिएंसी होगी उसका सिंथेसिस देखने को मिलेगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन केवल एक ही बार होता है, दैट इज ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. नाउ आफ्टर इंटरकाइनेसिस मियोसिस सेकेंड प्रोसीड होता है. मियोसिस सेकेंड के अंदर भी 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड. कैरियोकाइनेसिस में वही 4 स्टेजेस मिलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड देन इट विल बी प्रोसीडेड बाय द साइटोकाइनेसिस सेकेंड. नाउ व्हाट हैपन्स, प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होगा, वही बेसिक इवेंट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स. देन मियोटिक स्पिंडल जो होगा वो असेंबल होता है. मेटाफेज के दौरान जो हैं क्रोमोसोम्स जो हैं दे अलाइन देमसेल्व्स ऑन द मेटाफेजिक प्लेट. यहाँ आप देख सकते हैं एक ही मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलेगा. क्लियर. नाउ आफ्टर द मेटाफेज देयर इज द एनाफेज. एनाफेज के दौरान जो है क्या होता है, सेंट्रोमेयर डिवाइड करता है. अब जैसा कि हमने देखा था मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो एनाफेज फर्स्ट था वहाँ पर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, लेकिन सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करते. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं. क्लियर. यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका सेग्रीगेशन होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच टीलोफेज विल टेक प्लेस, एंड टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस सेकेंड, और उसके रिजल्टेंट क्या बनते हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स, यानी 4 सेल्स बनेंगे. नाउ वहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो डायड ऑफ सेल्स बना था, यानी जो 2 सेल्स बने थे, ईच ऑफ द सेल विल एंटर इनटू द मियोसिस सेकेंड, एंड एज अ रिजल्ट क्या बन रहा है, टेट्राड ऑफ सेल्स, यानी 4 सेल्स देखने को मिल रहे हैं. क्लियर. अब माइटोसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते थे विच वॉज हैविंग द सेम प्लॉइडी एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. यहाँ पर मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे हैविंग हाफ द प्लॉइडी ऑफ द पेरेंट सेल. और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4 सेल्स बन रहे हैं ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे, इनके अंदर वेरिएशंस भी आते हैं because of the crossing over taking place during the process of meiosis first. Clear? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि importance
ऑफ मियोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज इट विल प्रोड्यूस द वेरिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। और सेकेंड जो फीचर आता है दैट इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, हेल्प्स टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उस दौरान दो फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और एक होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्लियर? दो इवेंट्स देखने को मिलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो है किसके थ्रू होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो होगा दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ meiosis gametes will be formed which will be having the ploidy that is N, and as a result of fertilization the gametes will fuse resulting in the formation of the diploid zygote. So it helps to maintain the chromosome number in sexually reproducing organisms. So this was all about the meiosis.